स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लेट्स लर्न यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ हम फिर हाजिर हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि हमारे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में 11th क्लास की इंग्लिश हॉर्नबिल पर चर्चा होने वाली है। अ फोटोग्राफ, जिसकी राइटर हैं शर्ली टोल्सन। Student, today we are going to learn about the poem A Photograph. This poem is written by Shirley Tolson. A photograph. Let's see the introduction. The poem A Photograph is a tribute to the poet's mother. ये कविता A Photograph कवित्री की माँ को श्रद्धांजलि है। 3 stages of time span is focus here. यह समय अवधि के 3 चरणों पर केंद्रित है। फर्स्ट, द पोएट्स मदर्स एन्जॉयमेंट ऑफ सी हॉलीडेज विथ हर कजिन्स इन चाइल्डहुड। पहला, कवयित्री की माँ बचपन में अपनी चचेरी बहनों के साथ समुद्र किनारे छुट्टियों के आनंद उठाने पर। द सेकेंड स्टेज टेक अस 20 और 30 ईयर्स लेटर। दूसरा चरण हमें 20 या 30 बरस बाद की अवधि में ले जाता है। द थर्ड स्टेज द पोएट रिमेंबर्स हर डेड मदर विथ हेवी हार्ट। और तीसरे चरण में कवयित्री भारी हृदय से अपनी माँ की मृत अवस्था को याद करती है। लेट्स सी द फर्स्ट स्टैंजा। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द 2 गर्ल cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she the big girl, some 12 years or so. All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, wash their terribly transient feet. Let's see the line by line meaning. The cardboard shows me how it was. फोटो एल्बम कार्डबोर्ड का बना हुआ है। कवयित्री उस फोटो एल्बम में एक फ़ोटो की तरफ देखती है। इस फोटो में 3 लड़कियां हैं। When the 2 girl cousins went paddling. यह फ़ोटो उस दिन लिया गया था जब वे तीनों लड़कियां समुद्र तट पर घूमने गई थी। Each one holding one of my mother's hands. 2 छोटी लड़कियां माँ की चचेरी बहनें हैं जो उनके अगल बगल सहारे के लिए उनका हाथ पकड़ के खड़ी हुई है। And she the big girl, some 12 years or so. कवयित्री के अनुसार बीच वाली लड़की वह उनकी माँ की फ़ोटो है और वह अनुमान लगाती है कि जब यह फ़ोटो लिया गया था उस वक्त उनकी माँ की उम्र 12 साल की लगभग होंगी। All 3 stood still to smile through their hair. तीनों लड़कियों के बालों से उनका चेहरा ढका जा रहा था, लेकिन इसके बाद में उनका मुस्कुराना साफ नज़र आ रहा था। And the uncle with the camera. कवयित्री के अनुसार ये फ़ोटो उनकी माँ के चाचा ने ली थी। A sweet face, my mother's, that was before I was born. उनके हंसते हुए चेहरे ने कवयित्री का ध्यान खींचा था। वह उनकी माँ का चेहरा था जो कवयित्री के हिसाब से बहुत प्यारा लग रहा था। And the sea, which appears to have changed less. इसके विपरीत समुद्र जहाँ ये फ़ोटो लिया गया था वो आज भी वैसा ही है, उसमें अपेक्षाकृत कम बदलाव आया है। वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएट फीट। जिस समय यह फ़ोटो लिया गया था उस समय समुद्र की लहरें बार बार कवयित्री की माँ और उनकी बहनों के पैरों को धो रही थी। Let's see the second stanza. Let's see the second stanza. Some 20-30 years later,
She had laughed at the snapshot. See Betty and Dolly, she had said, and look how they dress us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both worry with the labored ace of loss. Let's see the line by line meaning. Some 20-30 years later, she had laughed at the snapshot. कवयित्री यह निश्चित नहीं कर पा रही है कि यह तस्वीर कितनी पुरानी है, 20 साल या फिर 30 साल. सी बेटी एंड डॉली, शी हैड से एंड लुक हाउ दे. लेकिन उन्हें अपनी माँ की कही हुई बातें याद है कि उनकी बहनें बेटी और डॉली बचपन में कैसी दिखती थी. ड्रेस अस फॉर द बीच, द सी हॉलीडे. कवयित्री की माँ ने उन्हें यह भी बताया था कि कैसे उनके माता पिता ने उन्हें उस दिन सागर तट घुमाने के लिए तैयार किया था. द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर. कवयित्री बताती है कि उनकी माँ इस तस्वीर को देखकर पुरानी यादें याद करती थी और कवयित्री अपनी माँ के बारे में सोचती है कि वह कैसी हंसती थी. बोथ वरी विद द लेबर्ड एस ऑफ लॉस. कवयित्री और उनकी माँ दोनों ही एक ही तस्वीर को देखकर निराशा में अपने बीते हुए कल को याद करती है जो उनको और वापस नहीं मिल सकता. नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली as many years as that girl lived. Third stanza. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of these circumstances there is nothing to say at all. Its silence silences. Let's see the meaning line by line. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. कवयित्री कहती है कि उनके माँ को मरे हुए 12 साल हो गए और वो एकदम वही उम्र है जो उस फोटो में उनकी माँ की थी. एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल. वह अपनी माँ की मृत्यु के बारे में सोच तो पा रही है लेकिन वो ये नहीं बता सकती कि कैसे उनकी माँ की मृत्यु ने उनके जीवन को प्रभावित किया है. इट्स साइलेंस साइलेंसेस. उसी कारणवश कवयित्री के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं रहे. सो फ्रेंड्स, आप सभी ने देखा शर्ली टोल्सन की ये जो पोयम थी, अ फोटोग्राफ. इस पोयम में कवयित्री अपनी माँ की फ़ोटोग्राफ को देखते हुए उनके उम्र के 3 पड़ावों को याद करती है, उनके जीवन की और समय की 3 अवधियों का जिक्र करती है. जब वह 12 साल की थी और फिर उसके 20-30 साल बाद की घटना को वो याद करती हैं और फिर जब वह मृत हुई उस समय को वो याद करती हैं और एक ही फोटोग्राफ को देखते हुए उन्हें जीवन के 3 चरण याद आते हैं. आशा करते हैं आप सभी को ये पोएम पसंद आई होगी. थैंक यू सो मच गाइस. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे कमेंट दीजिएगा, हमारे वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक्स.